नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल अग्रवाल आप सबके सामने आज लेके आई हूँ एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी। आपके लिए कौन सी पोस्ट बेहतर है, कब आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, किस पोस्ट में क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस सेशन में। तो फटाफट से एक बार ये सेशन अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जो एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 24 नवंबर को एसएससी जीडी ने जब वैकेंसी निकाली तो पता चला कि एसएससी जीडी 26,146 भर्तियां कर रहा है। बेटा कितनी भर्तियां कर रहा है इस बार? 26,146 भर्तियां करेगा एसएससी जीडी इस बार 2024 वर्ष में। अब इन 26,146 भर्तियों में से आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कौन सी पोस्ट को पहले डालें, या फिर कौन सी पोस्ट के लिए आप कहां पे पोस्टेड होंगे, कौन सी पोस्ट में क्या काम होगा, ये सारी बातों के बारे में आज मैं अपने इस वीडियो के 15 से 20 मिनट में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी देने वाली हूँ कि क्या क्या आप लोगों को कौन सी पोस्ट पे मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों अगर नए हो चैनल को तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में तो हमें इन 7 पोस्टों पर भर्तियां मिलती हैं। पहला होता है बीएसएफ, फिर एसएसएफ। क्या होता है, क्या क्या, आइए देखते हैं। बात करी जाए अगर हम पोस्ट के बारे में तो ये हमारी पोस्ट होती है। ठीक है, ये हमारी कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें सबसे पहली पोस्ट होती है बीएसएफ। ठीक, पहली पोस्ट होती है बीएसएफ जिसका मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बेटा अगर नाम, तो मतलब पोस्टिंग कहाँ होती है? पोस्टिंग होती है एज गार्ड्स बॉर्डर। ठीक है, फिर काम क्या होता है? काम होता है सुरक्षा। आप किसी भी एसएससी जीडी के थ्रू किसी भी पद पे अगर आप पोस्ट होते हो तो सुरक्षा का काम आपका होता ही होता है। स्मगलिंग से सुरक्षा के लिए बीएसएफ जवानों को तैनात किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मगलिंग एंड इन्फिल्ट्रेशन। फिर आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है इसकी पोस्टिंग होती है एज सेफगार्ड्स इन इंडस्ट्रियल एरियाज। अब नाम में इंडस्ट्री आ रहा है तो इंडस्ट्रियल एरियाज में इनकी पोस्टिंग होती है। और जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, मेट्रोज होती हैं, उनमें भी भर्तियां जो आप देखते हो जवान खड़े होते हैं सिक्योरिटी चेक के टाइम पे, ये एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं, सीआईएसएफ में पोस्टेड होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो पे और जहां पे आपके इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है इनका फोर्स, इनका काम। सीआरपीएफ, ठीक है, क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सारी नौकरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है तो सारी आपकी वर्दी वाली नौकरियां होती हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पहली चीज की इसकी पोस्टिंग जो होती है इसका मतलब होता है जितने भी सिक्योरिटी क्राइसिस होते हैं, जितने भी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड जो भी संभावनाएं होती हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ सकती है, आपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा हम सीआरपीएफ के जवानों को बुला लेते हैं या हमें और फोर्स की ज़रूरत है। आप देखते हैं ना कि कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कभी कोई बड़ी समस्या आ गई, कोई बहुत बड़ा प्लान है ऐसा जो कि हो सकता है, इंटेलिजेंस से हमको खबर मिली है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो इसके लिए हमें और फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो और फोर्स की जब ज़रूरत पड़ती है इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया जाता है। तो ये होते हैं आपके सीआरपीएफ। ठीक है, फिर आता है एसएसबी। एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, आपने अक्सर ही सुना होगा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी होता है। अब इनकी जो पोस्टिंग होती है ये होते हैं बेसिकली नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स वाले एसएसबी। ठीक है, एसएसबी क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। बेसिकली इनकी पोस्टिंग होती है एज गार्ड बॉर्डर्स। कहां पे? नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर। नेपाल और भूटान में नहीं, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर। काम क्या होता है इनका? भाई बॉर्डर पे पोस्टिंग है तो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए, हमारे देशवासी सुरक्षित रहे, हमारा बॉर्डर पे कोई ऊट-पटांग हरकत अगर हमको होती मिलती है तो तुरंत खबर करना और सभी जवानों को चौकन्ना कर देना कि ऐसी ऐसी कोई हरकत होने की खबर मिल रही है या फिर हमने ऐसा ऐसा कुछ देखा है। तो आपकी जो सिक्योरिटी होती है बॉर्डर की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सशस्त्र सीमा बल वाले यानी कि एसएसबी वाले। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर क्रॉस करके स्मगलिंग होती है ना, कि कई बार आपने देखा होगा सोना पकड़ा गया या फिर ड्रग्स पकड़े गए, कोई जूते में छुपा के ला रहा था, कोई यहाँ कर रहा था, स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए एसएसबी का काम किया जाता है भूटान और नेपाल बॉर्डर पे। फिर आता है आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या होता है? इंडो टिबेटन बॉर्डर
पुलिस, ठीक है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। पहले ही क्लियर कर दिया कौन से बॉर्डर की बात हो रही है, इंडो टिबेटन बॉर्डर, यानी कि इंडिया चाइना का जो आपका चाइना तिब्बत बॉर्डर होता है बेसिकली, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस फोर्स तैनात करी जाती है उसे हम कहते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी में आता है वो, ठीक है। काम क्या होता है, फिर वही चीज़, बॉर्डर पे तैनात अगर किए गए हो तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी आपको देखना है, और जितने भी आप लोगों के केसेस होते हैं स्मगलिंग एंड ऑल, उन सबको रोकने के लिए। लेकिन जो आईटीबीपी होता है इसका काम बॉर्डर पे सुरक्षा तो है ही, साथ ही साथ माउंटेन रेस्क्यू का भी काम होता है, यानी कि पहाड़ों पर अगर कोई अटक गया है, फंस गया है, कोई ऐसी हरकत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, देश की सेवा में, देश की सिक्योरिटी में अगर कुछ हो रहा है, तो माउंटेन रेस्क्यू के लिए भी आईटीबीपी के जवानों को बुलाया जाता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है हमारा असम राइफल्स। असम राइफल्स की अगर बात करें बेटा, देखो असम राइफल्स में क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि क्या आप लोगों का सिर्फ असम में पोस्टिंग होती है, तो मैं आपको बता दूं असम राइफल्स जो होता है वो मेनली नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, मैं इसलिए जानकारी दे रही हूँ ताकि आप इसी हिसाब से देख सको कि हाँ कौन सी जॉब करने के लिए मैं सूट करता हूँ या मैं सूट कर रही हूँ, और उस जॉब को मैं पहले डालूँ, ठीक है। ये होती है आपकी पोस्टिंग होती है असम राइफल्स में, मोस्टली आपकी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होती है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और जितने भी आप लोगों के सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, जितनी भी सुरक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब के लिए असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट के लिए हम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मेनली इनका रहता है। फिर आता है हमारा एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का काम कब होता है, स्पेशल लोगों की सिक्योरिटी करना, जैसे कि वीआईपी सिक्योरिटी। एसएसएफ क्या होता है, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए इन जवानों को तैनात किया जाता है। वीआईपी सिक्योरिटी यानी कि जो बहुत बड़े बड़े लेवल के अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, अधिकारी भी नहीं, बहुत बड़े लेवल के नेता, आप समझ रहे हो, वीआईपी मतलब आप लोगों के बहुत ही बड़े लेवल के जो लोग होते हैं नेता, उनकी सुरक्षा के लिए आपको तैनात किया जाता है एसएसएफ में, एंड ये सबसे अच्छी जॉब होती है एसएससीजीडी की, सबसे प्रिफर्ड जॉब होती है एसएसएफ, ठीक है। फिर आता है हमारा एनसीबी। एनसीबी जानते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसे कि आप लोगों का नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड जो भी हमारे केसेस होते हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इन सब से रिलेटेड जितने भी नारकोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, और उसके लिए एनसीबी के जवानों को तैनात किया जाता है। एनसीबी के जवानों का काम होता है वहाँ पे, ये होता है ड्रग की ट्रैफिकिंग के लिए, वही ड्रग की जो स्मगलिंग होती है कि इतना हीरोइन यहाँ से आ रहा है, इतना ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसके लिए एनसीबी के जवानों का काम होता है कि स्मगलिंग ना हो, स्मगलिंग को रोकना, और इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जो भी आप लोगों की सुरक्षा होती है उसको मेंटेन करना होता है एनसीबी वालों का काम। तो ये तो हो गई हमारी कुछ पोस्ट से रिलेटेड बातें, ये हो गई हमारी कुछ पोस्ट से रिलेटेड बातें। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है, उस सवाल को मैं खुद ही पहले पूछ लेती हूँ, फिर उस सवाल का जवाब भी दूंगी। सबसे पहला सवाल है कि डज फिलिंग अ पोजीशन विद मोर वैकेंसीज एंश्योर गेटिंग द जॉब फर्स्ट। कि मतलब लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि बीएसएफ में ज़्यादा भर्तियाँ निकली हैं, सपोज मैंने बोल दिया बीएसएफ में, चलो अगर मैं पिछले साल की वैकेंसी, क्या कोई भी, चलो वैकेंसी की तो बात ही ना करो, अगर मैंने बोला 26,000 में से सपोज 11,000 वैकेंसी हमने सिर्फ बीएसएफ की निकाली है, ठीक है, सपोज हमने निकाल दी इतनी वैकेंसी, तो आपको लगता है यार बीएसएफ भर दे, सबसे पहले हमको बीएसएफ मिल जाएगा। एक चीज़ बेटा समझ लो, अगर आपके नंबर कम है तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी कोई सी भी, मतलब अगर बीएसएफ का कट ऑफ है सपोज 105, और अगर तुम्हारे नंबर 100 है और अगर तुमने बीएसएफ भरा है तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो इस हिसाब से आपको एक चीज़ क्या इंश्योर करनी है, और अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपने जो भी प्रेफरेंस भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। ओवरऑल कट ऑफ गया सपोज 100, आपके 100 से कम है तो चलो कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, तब तो एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाया। लेकिन एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पोस्ट जिसमें है, वही बात है ना, डज फिलिंग अ पोजीशन विद मोर वैकेंसीज फर्स्ट एंश्योर गेटिंग द जॉब, की ज्यादा वैकेंसी है तो हम भर दें तो हमारी नौकरी तो पक्की ही है क्योंकि हमने बीएसएफ भरा है, बीएसएफ में सबसे ज्यादा भर्तियां हैं तो हमको मिल जाएगी नौकरी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक, क्यों नहीं होता है बता दिया अभी आपको। फिर बात आती है दूसरी चीज, डू आई नीड टू फिल द पोस्ट प्रेफरेंस इन सीरियल ऑर्डर, कि सीरियल ऑर्डर में भरेंगे। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस क्या होती है आप लोगों की, कि हम लोगों का पोस्ट का कोड है, बीएसएफ का है ए, सीआईएसएफ का बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी एन एच, ऐसे करके भरें, ए बी सी डी ई एफ जी एच के हिसाब से भरें। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए वो इस चीज पे डिपेंड करता है, इस चीज पे आधारित है कि आपको किस तरीके की नौकरी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरे हिसाब से अगर मैं होती आपकी जगह पे तो मैं एसएसएफ भरती। एसएसएफ यानी कि जो वीआईपी सिक्योरिटी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल,
काम करने का और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड जॉब। तो मैं अगर आपकी जगह हो तो मैं एसएसएफ को अपनी प्रायोरिटी रखूंगी। डिपेंड करता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो आप असम राइफल को अपनी सिक्योरिटी रख सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में तो आप एनसीबी रख सकते हो। इस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ए से लेके जी तक या एच तक भरना है, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस सीरियल वाइज नहीं करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज ही पोस्ट प्रेफरेंस करो। जो आपकी मर्जी है, जो आपकी चॉइस है, जो इच्छा है, जो मन करे उस हिसाब से आप भरो। और जो भी आपको जॉब लोकेशन चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, जॉब लोकेशन के हिसाब से भरो। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी जॉब की क्वालिटी है कि आपको लग रहा है इस जॉब में आप ज़्यादा अच्छे से फिट हो सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपनी जॉब प्रेफरेंस को भरिए। हमेशा पोस्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से भरिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे कि अभी हमारा पास एक केस लेते हैं। केस नंबर 1 कि टोटल मार्क्स बन रहे हैं आपके 160, ठीक है, सॉरी हाँ, टोटल मार्क्स हमारे टोटल मार्क्स 160 है। 160 नंबर का पेपर होता है, 80 क्वेश्चंस, 160 नंबर, टोटल मार्क्स है 160। और मैं कहूँ आपके नंबर आए 125। एसएसएफ का कट ऑफ है 120 और बीएसएफ का कट ऑफ है 115, ठीक है। तो अगर आपने अप्लाई किया है इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, आपके मार्क्स दोनों ही पोस्ट कट ऑफ से ज्यादा हैं। आप देखो ना, आपके 125 नंबर हैं, 120 से भी ज्यादा है और 115 से भी ज्यादा है। यानी कि बेटा तुम एसएसएफ के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो और बीएसएफ के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो। अब दिक्कत आती है, इनमें से मिलेगी कौन सी? इनमें से मिलेगी वो पोस्ट जिसको आपने प्रेफरेंस में डाला है। जैसे कि अगर तुमने डाला एसएसएफ मिले तो एसएसएफ मिलेगी। तुम्हारी पोस्ट प्रेफरेंस सपोज ये है, एसएसएफ है, फिर बीएसएफ है, फिर सीआरपीएफ है, और ऐसे करके तुमने डाल रखा है और तुम्हारे नंबर आ गए बेटा 125। अब तुमने जो पोस्ट भर रखी है, एसएसएफ क्वालिफाई हो रहा है ना, 120 से ज्यादा है ना, तो एसएसएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे तुम्हें एसएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। सपोज 105 नंबर है तुम्हारे, ठीक। अब समझो बेटा 105 नंबर है तुम्हारे, एसएसएफ की कट ऑफ थी 115, बीएसएफ की कट ऑफ थी 100। अब समझना, ये बहुत बड़ी चीज है। यहां पे हमने देखा हमारे नंबर कितने थे, 105, बीएसएफ की कट ऑफ है 100। हमारी बीएसएफ की कट ऑफ तो हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हम एसएसएफ की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। इसमें क्या, अगर हमने एसएसएफ की कट ऑफ नहीं क्लियर करी है तो चाहे हमने एसएसएफ को ही पहले भरा हो, हमको वो पोस्ट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई उसके लिए जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड थे वो तो हम ला ही नहीं पाए ना। इतना समझे। पोस्ट प्रेफरेंस में क्या हुआ कि हमने अगर वो पोस्ट की कट ऑफ नहीं क्वालिफाई करी तो वो पोस्ट हमको नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी पोस्ट हमारी 105 नंबर तक है या 105 से कम की कट ऑफ है, जिन भी पोस्ट की, वो सारी पोस्ट हमको मिलेंगी। यानी कि इस केस में हमको एसएसएफ नहीं मिलेगी, लेकिन हमको बीएसएफ जरूर मिलेगी। बीएसएफ से भी कम कट ऑफ वाले होंगे, सपोज हमने बोल दिया कि सीआरपीएफ की कट ऑफ है 95, तो हमको ये भी मिलेगा। एनसीबी की कट ऑफ है 90, तो हमको ये भी मिलेगा। तो हमने ये बोला कि हमारी कट ऑफ के नंबर के हिसाब से हमको पोस्ट मिलती है। इस हिसाब से कोई मतलब नहीं है कि हमें कौन सी पोस्ट ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा भरती है तो हमने उसमें भर दिया, या कम भरती है तो हमने उसको बाद में डाल दिया। अपनी मर्जी के हिसाब से आप जॉब में अप्लाई करिए, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू फिल पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस को भरना कैसे है, कैसे भरा जाए पोस्ट प्रेफरेंस को? एबीसीडी के हिसाब से? एबीसीडी के हिसाब से नहीं, आइए पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से भरते हैं। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस में 3 चीज़ों को ध्यान रखो, हमेशा 3 चीज़ों को ध्यान रखो। पहली चीज़ कि आपको कौन सी लोकेशन पे जॉब करनी है। लोकेशन, अगर आपको लोकेशन चाहिए कि हाँ ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोकेशन से, मुझे कहीं भी पोस्ट कर दिया जाए, मैं तो चला जाऊँगा या मैं तो चली जाऊँगी, तो आप एक चीज़ लोकेशन को ध्यान में रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है वो होता है वर्क का कल्चर, कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। अगर हम सीआरपीएफ के जवान हैं तो हमें क्या करना होगा, अगर हम एसएसएफ में हैं तो हमें क्या करना होगा, अगर हम बीएसएफ में हैं तो हमें क्या करना होगा, तो जिसको हम कहते हैं वर्क कल्चर, ठीक है, कैसा कहाँ काम है ये। और तीसरी चीज़ मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, छुट्टी। तीसरी चीज़ अभी बताने जा रही हूँ, छुट्टी। सबसे कम छुट्टी बेटा सीआईएसएफ में मिलती है। छुट्टी की आपके पास ये लिस्ट है, छुट्टी में कौन सी कितनी छुट्टी मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसकी,
बीएसएफ की तो 15 सीएल, सीएल यानी कि कैजुअल लीव, उसके लिए आप लोगों को लीव के लिए जैसे कहते हैं नहीं, हमने छुट्टी के लिए अर्जी डाली है लेकिन अभी अर्जी मंजूर नहीं हुई है, आपकी कैजुअल लीव है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो कभी भी, ये आपको मिलती है, हक है आपका। साथ ही साथ 60 EL 60 अर्नड लीव मिलती है। अर्नड लीव क्या होता है आपको बताती हूँ। सपोज मैं हूं, मुझे सपोज एक महीने में 2 अर्नड लीव मिली, EL अर्नड लीव होती है। अब मैंने ये 2 छुट्टियां नहीं ली तो ये 2 छुट्टियों का पैसा मुझे मिल सकता है। अर्नड लीव वो लीव जिनकी कमाई आपको मिल सकती है, एक दिन का आपका जितना भी बनेगा, आपको 60 अर्नड लीव है, आपने 60 में से एक भी नहीं ली। सपोज एक साल में 60 अर्नड लीव मिल रही है, हमने एक साल में 60 में से एक भी नहीं ली, तो इन 60 के 60 दिन का पैसा आपको मिल जाएगा। तो हो गई हमारे पास टोटल कितनी छुट्टियां हो गई, 75। CISF में देखो बेटा सिर्फ 45 छुट्टियां हैं और बाकी सारे ही पोस्ट में 75 छुट्टियां आपको मिल रही, सिर्फ CISF में 45 छुट्टियां मिल रही हैं आपको। तो ये भी एक बार को ध्यान रखना। कुछ लोग का होता है यार बहुत कम छुट्टी मिलती है, हम ये नहीं भरेंगे, हम इसको लास्ट में भरेंगे, हम इसको अभी नहीं भरेंगे, हम इसको बाद में भरेंगे, ठीक है। तो इसीलिए छुट्टी वाली चीज को भी एक बार जरूर ध्यान में रखना। तो मैंने 3 चीजें बताई जो कि ध्यान में रखनी है। पहला है लोकेशन, दूसरा है काम क्या होता है, तीसरा है आपका हॉलीडे, तीसरा है हमारा छुट्टी, ठीक है, कि कौन से में कितनी छुट्टी मिलती है। तो ये रहता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए बहुत स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। मैम आपके हिसाब से क्या पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है ये SSF सबसे पहले, जिसका पोस्ट का कोड होता है H। उसके बाद आप भरो NCB नारकोटिक्स वाला, ठीक है। फिर आता है CISF जिसमें सबसे कम छुट्टी होती है, 45 दिन की होती है पूरे साल में छुट्टी, लेकिन CISF एक अच्छी जॉब है जो कि आप लोगों को मेट्रो स्टेशंस और एयरपोर्ट्स इन सब में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बोलती है। फिर आता है सशस्त्र सीमा बल, बताया अभी, ठीक है, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर, CRPF, देन BSF एंड देन लास्ट में प्रेफरेबली मैं कहूंगी कि असम राइफल्स भरो। ये है मेरे हिसाब से जो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है। अब ये मेरे हिसाब से बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस ये है क्योंकि मैंने हर एक चीज को कंसिडर किया। हाँ, यहाँ पे काम ठीक ठाक है, आराम से कोई भी इंसान एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा भर्ती सिर्फ लड़कों की तो होती नहीं, लड़कियों की भी होती है। तो हमें इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लड़कियाँ हैं और ठीक है बॉर्डर पे जाके बिल्कुल लड़ सकती हैं, सब सही है, लेकिन कुछ लोगों का होता है कि हमें थोड़ा सा सिक्योर्ड माहौल चाहिए। तो इस वजह से मैंने एक सबको समान मानते हुए एक अपने हिसाब से जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो बताई है। आप लोगों ने क्योंकि फॉर्म भरना शुरू कर दिया है तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो नहीं जानते होंगे, पहली बार भर रहे होंगे कि मैम क्या भरे क्या ना भरे। तो एक चीज़ का हमने, अगर मैं इस पूरे लेक्चर को समराइज करूँ 2 मिनट के अंदर, तो आप लोगों को कभी भी ABCD के हिसाब से भरने की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से भरिए, ये इस हिसाब से भरिए। मैंने आपको ये चीज़ बताई। दूसरी चीज़ किस में क्या काम होता है, कहाँ पोस्टिंग होती है, सारी चीज़ें आप लोग को बता दी। तीसरी चीज़ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताई कि किस में कितनी छुट्टी मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी जानने के बाद अब फॉर्म भरने में काफ़ी आराम रहेगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी हासिल हुई है, काफ़ी सारी जानकारी मिली है, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और आप लोगों को बोल दूँ, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं अगर नए हो चैनल पे, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस हम लेके आते हैं 6 से 10 बजे तक, रात में शाम में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार क्लास लेते हैं। 6 बजे होती है रीजनिंग की क्लास, 7 बजे होती है हिंदी, 8 बजे होती है आपकी मैथ्स की क्लास और 9 बजे होती है आपकी जीके की क्लास। तो 6, 7, 8, 9 चारों समय पे आपको बैक टू बैक फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो अगर नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करो और कल से क्लास में वापस से मिलो। शुभ रात्रि, जय हिंद।